बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप लोगों को बड़ी खबर से आगाह करता चलूँ कि राना सनाउल्लाह के पास रोने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि पीटीआई कारकुनान ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी को लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले ही बंद कर दिया है। पीटीआई के कारकुनान ने कहां कहां से इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च से पहले ही रोडों को बंद कर दिया है। आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा आप लोगों को बताऊंगा कि परवेज़ इलाही ने इमरान खान के ऊपर होने वाले हमले के जो तमाम तर सबूत हैं उनको मिटा दिया है, और परवेज़ इलाही की वजह से इमरान खान के ऊपर होने वाले हमले के तमाम तर सबूत ख़त्म हो चुके हैं। इस बारे में भी डिटेल के साथ आप लोगों को आज की इस वीडियो में आगाह करूँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बार वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूं कि पीटीआई के कारकुनान ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कई बड़े मकामात को बंद कर दिया है। आप लोगों को बताता चलूं कि शहर के 5 मकामात पर पीटीआई के कारकुनान भरपूर तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज रवात, टेक्सला, फैज़ाबाद, एयरपोर्ट रोड, पीर वदाई में हो रहा है, और टेक्सला M2 पर गुलाम सरवर, पीर वदाई में राजा बशारत, रवात में सदाकत अब्बासी और राजा खुर्रम क़यादत कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर होने वाले एहतजाज की क़यादत MPA चौधरी अमजद कर रहे हैं, जबकि मकामी तंजीमें और कायदीन शमसाबाद इकट्ठे होकर फैज़ाबाद में एहतजाज कर रही हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि जियो न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू में परवेज़ हटक का कहना था कि मंगल से खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अज़ला में लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा। तमाम अरकान असम्बली और बल्दियाती नुमाइंदों को पार्टी क़यादत ने लॉन्ग मार्च की हदायत दी है। इनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा को 4 रीजन में तकसीम किया गया है। जनूबी अज़ला में DI खान तक लॉन्ग मार्च की क़यादत अली अमीन गंडापुर करेंगे। मालाकंड डिवीज़न में मुराद सईद और हज़ारा जोन में लॉन्ग मार्च की क़यादत असद कैसर और शाह फरमान समेत मैं खुद करूँगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान हर रोज़ शाम 4:30 बजे वीडियो लिंक से चारों सूबों में कारकुनान से खिताब करेंगे। परवेज़ हटक ने बताया कि लॉन्ग मार्च के तमाम जुलूस 11 से 14 दिन तक रावलपिंडी पहुँचेंगे। रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च की क़यादत इमरान खान करेंगे। ख्याल रहे कि इमरान खान ने मंगल से लॉन्ग मार्च वज़ीराबाद से शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन मंगल को बदल कर फिर बुध को लॉन्ग मार्च शुरू होगा। और आप लोगों को यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि आज इमरान खान के अलावा पीटीआई की जो दूसरी क़यादत है उसका भी बड़ा इम्तहान होगा कि वो इमरान खान के अलावा लोगों को अपने साथ निकालने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। आज शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ हटक समेत पीटीआई के इमरान खान को छोड़कर तमाम रहनुमाओं का कड़ा इम्तहान भी है। आप लोगों को बताता चलूँ कि परवेज़ इलाही ने इमरान खान के ऊपर होने वाले हमले के तमाम सबूत को मिटाने के बाद FIR दर्ज होने दी है। आप लोगों को बताता चलूँ कि इससे पहली वीडियोज़ के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि परवेज़ इलाही ने यह तस्लीम किया है कि इसकी वजह से इमरान खान के ऊपर होने वाले हमले की FIR दर्ज नहीं हो रही थी। आप लोगों को बताता चलूँ कि ये सारा इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर परवेज़ इलाही ने किया। आप लोगों को बता दूँ कि पुलिस और वज़ीर आला पंजाब में डेडलॉक ये था कि वज़ीर आला पंजाब कुछ नाम बता रहे थे जिनके ऊपर वो कहते थे कि FIR दर्ज होनी चाहिए, जबकि पुलिस अपनी मदीयत में मुकदमा दर्ज करने का कह रही थी। अगर पुलिस अपनी मदीयत में भी उस वक्त मुकदमा दर्ज कर लेती जब इमरान खान के ऊपर हमला हुआ था, जब परवेज़ इलाही ने रोका FIR दर्ज करने का, तो उस वक्त अगर मुकदमा दर्ज हो जाता तो जाए वकूआ से भी जो तफ्तीश करनी थी वो पुलिस कर पाती। तो ये केस ही बड़ा सिंपल था, क्योंकि वहीं से मुलज़म को पकड़ लिया गया था, और पुलिस अपनी मदीयत में भी अगर मुकदमा दर्ज करती और जो मुलज़म नवीद है उसकी छितर परेड करती, तो वो हर चीज़ बता देता कि उसने क्यों ये हमला किया, किसके कहने के ऊपर किया, और तमाम तर फिर जो नामज़द जो मुलज़म थे वो इस केस के अंदर नामज़द हो जाने थे। मुलज़म नवीद ने खुद उनके नाम ले लेने थे। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार फरमाएँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।